रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मौजूद हैं। लाइट ठीक है, चला दो, ऑन कर। इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जदीद तरीन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से आपके सामने जी लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। और जब कभी भी हमें मौका मिलता है तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी, और अपना होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो कि हम पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं जी। और दिन रात हम होम्योपैथी तरीका इलाज पे काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला होम्योपैथी तरीका इलाज पाकिस्तान में अब डेवलप करेगा और ये तरीका इलाज जो है दिन रात तरक्की करेगा। आज मेरे साथ मेरे दो मेहमान हैं जी। पेशेंट भी ये रहे हैं मोहम्मद अशरफ साहब मेरे दाएं जानब, ये 6 माह पहले मेरे पास आए थे। तो 6 माह पहले इनका इलाज किया गया था अल्लाह की रहमत से। ये चंद दिनों में तकरीबन 1 माह में जी 1 माह में रूबा सेहत मुकम्मल तौर पर हो गए थे। तो इनके साथ जी इनके भाई मोहम्मद अफजाल साहब तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ। तो ये कहते हैं ना, ये भाई जो हैं दोनों, ये दोनों सगे भाई हैं और कहते हैं कि भाई जो होता है वो दूसरे भाई के बाजू होता है। भरावां दियां बाहां हुंदे ने पंजाबी जिन्हों कहते हैं। तो इसे मोहम्मद अफजाल साहब को तशवीश थी कि आखिर मेरा ये मोहम्मद अशरफ भाई किस डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाता है। तो ये ख्याल आया तो आज वो साथ आए हैं, ये सिर्फ देखने के लिए कि कौन सा डॉक्टर है, कौन सी जगह है जिससे ये मेरा भाई अशरफ जो है इलाज करवा रहा है। तो ये इनको फिक्र थी अपने भाई की। मुझे तो खुशी हुई कि ये यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में सिर्फ इस नीयत से तशरीफ लेके आए हैं कि हाँ मेरा भाई जो है वो कहाँ से मेडिसिन ले रहा है और कौन सी वो जगह है। तो मैं भी साथ यार चलता हूँ, देखने आता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ जी पूरी फैमिली की फैमिली हमारे पास आए, हमें विज़िट करें जी, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम को विज़िट करें जी। देखें कि हम किस तरह अपने मरीजों को तेज़ी के साथ मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर क्योर कैसे करते हैं। आज से 6 माह पहले मोहम्मद अशरफ साहब को बहुत सारी तकालीफ थी और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के मैदान में हम एक पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को मेडिकल साइंस पे एक जदीद तरीन और नई रिसर्च और तहकीक जो है वो पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को पिछले कई दिनों से दे रहे हैं जी। जो रिसर्च पेशेंट्स को, मरीजों को क्योर करने, सेहतयाब करने, तंदुरुस्त उन्हें बनाने के लिए जो रिसर्च हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ जा रही है, पूरी पाकिस्तानी तारीख में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। और ये ऐसी नई जदीद तरीन रिसर्च और तहरीक पाकिस्तान में एलोपैथिक का कोई भी डॉक्टर और कोई भी पाकिस्तान का हकीम ये नई जदीद तरीन रिसर्च के मरीजों को, पेशेंट्स को, उनकी डिजीज़ को देखते हुए, कोई भी उसे डिजीज़ है उनको क्योर, तंदुरुस्त और सेहतयाब किस तरह बनाना है, किस तरह करना है, ये जदीद तरीन नई रिसर्च और तहकीक सिर्फ और सिर्फ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपकी तरफ जा रही है जी। तो मोहम्मद अशरफ साहब को जी बहुत सारी तकालीफ थी। जब 6 माह पहले मैं आए थे तो मैंने इनकी केस टेकिंग की थी। उनमें ये आप पेशेंट के डिजीज़ की, बीमारी की अलामात, साइंस एंड सिम्टम्स पे जो है होम्योपैथी तरीका इलाज में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और उसके साथ फिर उसका मिजाज, उसकी तबीयत, उसकी डिस्पोजिशन, उसका टेम्परामेंट और उसका सरशत को देखते हुए मरीज को चंद दिनों में हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला की रहमत से क्योर कर दिया जाता है। तो यहाँ मोहम्मद अशरफ साहब की केस टेकिंग की गई, उसमें साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ भी सामने आई।
तो जी ये नोट करते जाए। अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो अपने पास रखें। मैं साइंस एंड सिम्टम्स जो है पेशेंट की वो बताने जा रहे हैं, जो नई जदीद तरीन रिसर्च और तहकीक यहाँ आनिमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में हम आपको दे रहे हैं लाइव बराह रास्त अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर और अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल से आपकी तरफ जा रही हैं जी। आपको हम ये मालूमात, ये नई जदीद तरीन तहकीक और रिसर्च जो है पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को दे रहे हैं। मोहम्मद अशरफ साहब जी, मैंने इनसे पूछा जी अशरफ साहब आपके मैदे पे बोझ आता है, इनको मैदे पे बोझ, भारीपन, खाना खाने के बाद ऐसे जैसे पेट में जो है वो जमा हो गया खाना, और गैस्ट्राइटिस था इनको, गैस्ट्रिक अल्सर था, इनकी एच पिलोरी पॉजिटिव थी, और इनके पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, तजाबियत और अफारा के मर्ज में भी ये मोहम्मद अशरफ साहब मुब्तला थे। और इनकी खुराक वाली नाली में एसोफेगस, इनकी जलन थी, और इनके मुंह का जायका भी ख़राब हो जाता था। बाज़ दफ़ा खांसी भी, सीने में भी दर्द, और बाज़ दफ़ा जिस्म में। ये साइंस एंड सिम्टम जो हैं नोट करते जाएं। इनके जिस्म में जैसे सोनपन, चूंटियाँ रींग रही हैं जी पूरे जिस्म में, सुइयाँ चुभती हैं जैसे, ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये अलामात इनको थी। फिर उसके बाद इनके हाथ पाँव सो जाते थे, टांगों में दर्द, टांगों में बेचैनी, चौपाई सी जैसे उठा उठा के मारने को टांगे जी जाता है, ये इनकी साइंस एंड सिम्टम्स मौजूद थी। इनकी कमर में दर्द, गुर्दों की जगह में पे भी इनको पेन और दर्द था। यहाँ सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ दर्द, गर्दन में खिंचाव, और फिर यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में भी इनको खिंचाव और दर्द महसूस होता था। ये साइंस एंड सिम्टम्स नोट करते जाएं जी। ये जो नई जदीद तरीन नई रिसर्च तहकीक हम पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को दे रहे हैं जी। आज आपके सामने लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं और पेशेंट की केस टेकिंग के साथ। तो जी मोहम्मद अशरफ साहब को ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, ये नामा, ये तकालीफ जो थी, ये डिजीज़त, ये उनको सारी मौजूद थी इनकी बॉडी में। इनको जी सीने में दर्द, हड्डियों में, जोड़ों में भी दर्द महसूस करते थे, और जिस्म में इतनी ज़्यादा नकाहत इनके कहते थे कि मुझे यार पड़ा रहने दो, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं है, मुझे दबाओ, बल्कि कि मुझे ताकि मेरे जिस्म में कोई ताकत आए। मैं बिल्कुल ऐसे जैसे लागर हूँ और चल नहीं सकता हूँ, उठने को जी नहीं चाहता, काम पे भी जाने को मेरा जी नहीं चाहता। ये इनकी अलामात, साइंस एंड सिम्टम। और फिर इसके बाद जी ज़हनी दिमागी तकालीफ, इनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के स्ट्रेस के मर्ज में भी ये मुब्तला थे, और ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है आगे जाके फिर ये ख़तरनाक एक ज़हनी मर्ज है जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। अगर यही तकालीफ बढ़ती जाएंगी तो फिर मरीज़, पेशेंट जो है वो शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला हो जाएगा, जहाँ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाते हैं ज़हनी तौर पर, और बाज़ दफ़ा इसी मर्ज की वजह से ये खामोश कातिल है और डेथ तक भी पेशेंट की हो जाती है। तो ये ज़हनी दिमागी तकालीफ थी। फिर इनकी जो ज़हनी दिमागी तकालीफ थी उनमें इनका मजाज, तबीयत में बिगाड़ पैदा हुआ था जी। ज़हनी दिमागी तकालीफ में इनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की डिजीज़ थी। इनको मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इनकी तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, इनका रोने को जी चाहता था। इनके तबीयत मजाज में, इनके दिमाग में ये ख्यालात, बातें चलती थी कि शायद मैं कभी भी रूबा सेहत नहीं हो सकूँगा, मुझे शायद कभी भी आराम नहीं आएगा। एक अनजाना सा खौफ, पैनिक में मुब्तला थे, अननोन फियर इनकी तबीयत और मजाज में ये मौजूद था। फिर आगे जाके इनको एक नई के कमरे में बैठे हुए ऐसे जी चाहता है कि कमरे में मेरा जी नहीं लगता, घुटन होती है, बाहर को भागता है पेशेंट, खुली ताज़ा हवा को पसंद करने को जी चाहता है। तो ये तकालीफ सारी मोहम्मद अशरफ साहब को थी। फिर एक ऐसा ख्याल भी दिल में आता है इनके भी, वो था कि ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो है वो खात्मा कर लूँ। इस तरह के पेशेंट जो हैं बाज़ दफ़ा मेरे पास आए, इतना वो मायूस थे, नाउम्मीद थे अपनी ज़िंदगी में, कि बेचारे उनका ज़हनी कैफियत यहाँ तक पहुँच गई थी कि बैठने से पहले मेरे से कहने लगे, यार डॉक्टर साहब आपके पास कोई अगर जहर की
गोली मौजूद है तो मुझे दे दे, मैं अपनी ज़िंदगी का जो खात्मा चाहता हूँ। यानी ज़हनी रुझान जो है वो सुसाइड, खुदकुशी की तरफ वो ऐसा पेशेंट माइल है। तो ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात जो हैं, ये आज से 6 माह पहले जब मोहम्मद अशरफ साहब मेरे पास आए थे तो ये सारी तकालीफ इनमें मौजूद थी। और यही एक जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहरीक हम पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को दे रहे हैं कि अगर ऐसी तकालीफ किसी भी पेशेंट को है, ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये अलामात, ये डिजीज़ की निशानियाँ और ये ज़हनी दिमागी तकालीफ, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और गुस्सा, तबीयत में चिड़चिड़ापन और तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी और रोने को जी चाहता है पेशेंट का, अप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश है उसे कि शायद मुझे ये इतनी सारी तकालीफ ने घेर रखा है तो शायद आज इसके बाद मैं कभी भी रूबा सेहत क्योर नहीं हो सकूंगा। तो इस तरह के ख्यालात, सुसाइड की तरफ ज़हनी रुझान है पेशेंट का। तो ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, ये निशानियां डिजीज़ की, बीमारी की, ये मोहम्मद अशरफ साहब को आज से 6 माह पहले मौजूद थी। ये मेरे पास आए थे, मैंने इनकी केस टेकिंग करने के बाद मेडिसिन अप्लाई की थी। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेडिसिन लेने के बाद ये अपने पाँव पे खड़ा होने लग गए थे। और 1 माह मेडिसिन देने के बाद मैंने क्लोज कर दी थी, बंद कर दी थी। फिर ये 6 माह तक मेरे पास नहीं आए। तो अब मेरे पास 6 माह बाद आए हैं तो कुछ तकालीफ जो हैं इनको मौजूद हैं, कुछ में बेहतरी भी है। तो यहाँ जी मैं ये बताना चाहता हूँ पूर्व पाकिस्तानी गयूर कौम को कि अगर आप लोग किसी भी हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और यहाँ मैं एक बात और वाजे करता जाऊँ कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनमें एलोपैथी तरीका इलाज है, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज है, आयुर्वेदिक है और बहुत सारे हैं। तो उनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह है जी। लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही जो है वो निराली है। ये तरीका इलाज जो है दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। और तमाम तरीका इलाज में जब पेशेंट जो है मायूस हो जाता है, नामीद हो जाता है, तो फिर होम्योपैथी मेडिसन, होम्योपैथी तरीका इलाज जो है, होम्योपैथी सिस्टम में आके जो है मरीज, पेशेंट जो है वो चंद दिनों में जो है मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पर रूबा सेहत हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा था कि जब आप किसी भी हकीम और किसी भी एलोपैथिक के डॉक्टर से मेडिसिन लेंगे, आपकी कोई भी डिजीज़ है, कोई भी आपकी बीमारी है, तो वो आपकी डिजीज़ को, आपकी बीमारियों को, आपकी कोई भी तकलीफ को मेडिसिन दे के जो है वो सप्रेस कर देगा, दबा देगा। बीमारी जो है वक्ती तौर पे दब जाएगी, सो जाएगी और पेशेंट जो है वो आर्जी तौर पे खुशी महसूस करेगा कि जब से मैंने हकीम साहब से या एलोपैथिक के डॉक्टर से मेडिसिन ली है तो मैं तो तरोताज़ा फ्रेश हूँ। लेकिन यहाँ मरीज बेचारा, उसे नहीं पता, ही डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस किसको कहते हैं इसके बारे में पेशेंट को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये दुनिया में ये साबित हुआ है कि असल जो मेडिकल साइंस है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। होम्योपैथी के अलावा आप किसी भी तरीका है इलाज में कभी भी क्योर नहीं हो सकेंगे। तो जब आप की डिजीज़ को, आपकी कोई भी तकलीफ, आपकी बीमारी को मेडिसिन दे के कोई भी हकीम डॉक्टर सप्रेस कर देगा, दबा देगा, तो फिर ये बीमारी बेशक से 1 दिन सोई रहे या 3 दिन दबी रहे या 1 हफ्ता या 15 दिन या 1 माह या 2 माह या 3 माह, या फिर हमारा जो मौसम है, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, खिज़ां और बहार, तो इन 4 मौसम है। इन चारों मौसम में से 3 माह बाद मेरे ख्याल में मौसम चेंज हो जाता है। मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम खिज़ां, मौसम बहार। तो जब डिजीज़ को सप्रेस किया गया था दूसरे तरीका है इलाज में, तो ये डिजीज़ जो है फिर 3 माह बाद दोबारा लौट के आ सकती है। अगर 1 दिन बाद या 3 दिन बाद नहीं दोबारा लौट के आती, तो फिर 6 माह बाद भी लौट के आ सकती है, 9 माह बाद भी लौट के आ सकती है और 12 माह 1 साल बाद भी लौट के आ सकती है। ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में दी जा रही है। और आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये नई जदीद तरीन नई रिसर्च और तहकीक पाकिस्तान का कोई भी एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई भी हकीम और कोई भी होम्योपैथ, कोई भी लेडी डॉक्टर या डॉक्टर होम्योपैथ
वो ये नई रिसर्च, एक नई तहकीक जो है वो पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ना दे सका। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद, जो कि पाकिस्तान का जदीद तरीन हॉस्पिटल है और पिछले 10 साल से आपकी खिदमत में ये अपना काम कर रहा है जी, और दुखी इंसानियत की खिदमत में दूसरे लोगों की तरह खिदमत खलक में पेश है दूसरे लोगों की तरह। तो जी ये यहाँ मोहम्मद अशरफ साहब को तकरीबन 1 माह मेडिसन दी गई। तो 1 माह मेडिसन लेने के बाद मोहम्मद अशरफ साहब बिल्कुल इनकी तमाम तकालीफ क्योर हो गए थे ये। लेकिन ये कुछ थोड़ा सा, मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, मैं अपने मरीज़ों से हर तरह की बात करता हूँ, तो थोड़े से ये आशिक मजाज भी हैं और इनको थोड़ा बहुत मौसीकी म्यूज़िक से भी दिलचस्पी है। तो हम यहाँ जी म्यूज़िक थेरेपी से भी जो है यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं। और जब आपकी तबीयत में कोई ऐसा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त आ जाता है कि जो आपकी नज़रों में, आपके दिल में, आपके दिमाग पे सवार हो जाता है और जिसको आप आम लफ्ज़ों में कह दे कि आप अपना दिल दे बैठते हैं, तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो फिर उसकी याद में इंसान जो है बहुत ज़्यादा कुरब उठाता है, तड़पता है। तो जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा दोस्त जिससे कोई आपकी एफिलिएशन हो गई है, आप उससे के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर अगर वो आपका दोस्त आपको धोखा देता है, डबल क्रॉस करके आपको छोड़ जाता है, तो फिर आपकी जो ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, दिली कैफियत होगी, उसका अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आप ही कर सकेंगे। दुनिया के किसी भी बंदे को इस कैफियत का इल्म नहीं होगा। तो यहाँ जी फिर ऐसी कैफियत होने के बाद जब ऐसा पेशेंट किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाता है, तो ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, सिर्फ एक खुराक जो है वो मरीज़ को जो है अपने पाँव पे खड़ा कर देती है। और जितने भी गमो गुस्सा, रंजो अलम के बाद असरात होते हैं, हमारी ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, होम्योपैथी में सिर्फ एक खुराक जो है वो बंदे को मायूसी, नाउमीदी और रंजो अलम, जो पहाड़ टूटे हैं उस पर सदमा आया है, सदमा शॉकिंग हुई है उसको, तो एक खुराक पेशेंट को उठा के वो इधर सामने खड़ा कर देती है और वो तरोताज़ा फ्रेश, और उसका दिल दिमाग जो है, उसका ज़हन जो है, उसका दिल जो है, उसकी रूह तक जो है वो गुलाब के फूलों के गुलदस्ते की तरह जो है वो महकने लगता है दोबारा से। तो ये तो मोहम्मद अशरफ साहब से मैंने गुफ्तगू की कि मोहम्मद अशरफ साहब को कुछ गाने पसंद थे, तो म्यूज़िक थेरेपी से भी हम अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपको ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक दे रहे हैं कि म्यूज़िक थेरेपी से भी अपने पेशेंट्स का हम इलाज ट्रीट उसको करते। तो मोहम्मद अशरफ साहब को कौन सा गाना था? अच्छा पहले तो ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी थी जब मेरे पास आए मुकम्मल तौर पे आप, तो थोड़ी सी तकलीफ सामने आप आई 6 माह के बाद, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आप मुकम्मल तौर पे रूबा सेहत होंगे, आप परेशान ना हो। तो आपके मजाज के मुताबिक भी हमने आपसे बात करनी होती है। आपको कुछ गाने जो हैं बड़े दिलचस्पी से आप सुनते भी हैं, अच्छे भी लगते हैं। वो एक गाना आपने, वो पहला कौन सा था मुझे सुनाया? तुझे देखा तो ये जाना सनम जी, प्यार होता है दीवाना सनम। ये जी मोहम्मद अशरफ साहब को सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना मोहम्मद अशरफ साहब का ये है जी, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अशरफ साहब थोड़ा सा गुनगुना के पूरी नहीं, थोड़ा सा पहले आपने गुनगुनाया यार, ऐसे तो नहीं, मैं भी गुनगुनाऊंगा आपके साथ, चलें। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी राहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये गाना जी आप, क्योंकि पहले इनकी तबीयत मजाज जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ़ लेके आए थे, तो कैफियत ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, दिली, रूहानी और थी। अब इनका मजाज जो है चहक उठा है,
अब जो मरीज़ हमारे सामने मुस्कुरा दे एक दफ़ा या फिर हमारे साथ थोड़ा बहुत गुनगुनाए तो यकीन करें वो अब क्योर और तंदुरुस्त हो चुका है अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से। इनकी तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ, इनकी दिली तकालीफ, इनकी सारी जिस्मानी तकालीफ और इनकी रूहानी तकालीफ सारी ठीक होंगी इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में। और हम मेडिसन क्लोज करेंगे और बगैर मेडिसन, ये नौजवान बच्चा है तो जी हम सलाम पेश करते हैं जी अफजाल साहब आपको भी कि आप अपने भाई की मोहब्बत में चले आए कि यार मेरा भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ से मेडिसन ले रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई जी। आप मैं वो पहले ही फिक्रा कह रहा हूँ कि भरा जी होंगे ना भरा भरावां दियां बाहां हुंदियां वा ते भाई को दुख था कि यार मेरा भाई अपसेट है, ज़हनी तौर पे ये परेशान रहता है, मैं जाके देखूँ तो सही कि कहाँ से ये इलाज करवा रहा है, कौन सा डॉक्टर है, किस जगह जाता है। तो जी ये आए हैं जी अफजाल साहब। अफजाल साहब आपको यहाँ आके कैसा लगा? अच्छा फील किया आपने? जी जी, आप मुतमिन हुए हैं कि ये तरीका इलाज जो है दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है और आप पाकिस्तानी कौम को जो है इस तरफ आना चाहिए, ये तरीका इलाज बेहतरीन है। जी जी। अच्छा अफजाल साहब आपने भी वो एक कहा था कि यार मुझे भी ज़रा मंसूर अली मलंगी, वो बड़ा सिंगर है जी पंजाबी में, सराकी शायद मंसूर मलंगी, वो मेरा ख्याल में भाजपा जी के शायद, पता नहीं अभी, चलो पता करेंगे। लेकिन इनको उनके गाने जो है बड़े ये अल्लाह देता लूने वाला जी इनको पसंद है उनके गाने, तो अभी ये थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा गुनगुना दे तो बात तो हद तो कोई नहीं, मैं भी गुनगुना दूंगा। ओ एक गाना था उसका केड़ी गलती हुई है ज़्यादा, थोड़ा सा गुनगुना लेते मैं भी कर लूँगा, चलें जरा प्लीज़ थोड़ा सा। केड़ी गलती हुई है जालम, हाँ जी, क्यों दूर डेरे लाए ने, बूहे गैर दे बसाए ने, केड़ी गलती हुई है जालम, यही था ना। तो आप अगर गुनगुना अफजाल साहब जी, अफजाल साहब बड़े हैप्पी मूड, बड़ा अच्छा फील किया जी उन्होंने। मुझे इनका ये तरीका बड़ा पसंद आया कि भाई की मोहब्बत में ये आए हैं कि देखे तो सही यार कहाँ से मेडिसिन मोहम्मद अशरफ साहब ले रहे हैं, लेकिन यहाँ आके अफजाल साहब जो हैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। और इंशाल्लाह ताला हम आप सबको भी और मोहम्मद अफजाल साहब को और मोहम्मद अशरफ साहब को इंशाल्लाह ताला कभी भी मायूस नहीं करेंगे, ना उम्मीद नहीं होने देंगे कि ये मोहम्मद अशरफ साहब जो है इनकी तमाम तकालीफ जो दोबारा से थोड़ी बहुत सामने आई हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से जी, अल्लाह ताला की रहमत से मोहम्मद अशरफ साहब चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला क्योर होंगे। फिर मोहम्मद अशरफ साहब को दोबारा आपके सामने जो है वो पब्लिक करेंगे और बड़े मज़ा आएगा जी दोबारा से इंशाल्लाह। तो जी कोई पैगाम देना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम? ये 14 अगस्त भी है, जश्न आज़ादी का आ रहा है, 14 अगस्त आ रहा है जी। कोई कितनवा जी, 76वां या 77वां? 77वां, 77th जश्न आज़ादी मुबारक जी आ रहा है जी। पूरी पाकिस्तानी कौम इसको सेलिब्रेट करेगी जी, हम भी पाकिस्तानी कौम के साथ हैं। और जश्न आज़ादी के मौका पे मोहम्मद अशरफ साहब को पाकिस्तानी कौम को पैगाम देना चाहें, मेडिकल साइंस के हवाले से बेहतरीन इलाज है, आना चाहिए पूरी पाकिस्तानी कौम को इस तरफ ही आना चाहिए जी। अच्छी मेडिसिन है, इसका नुकसान भी कोई नहीं है जी। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी, साइड इफेक्ट नहीं है इसके, पूरे बाद असरात नहीं है जी जी, ये आपने भी फील किया है जी। दूसरी मेडिसिन लेने के बाद आपकी तबीयत में और ज़्यादा जो है वो खराब होती थी तबीयत, ऐसे है ना? तो इसमें ऐसे आपको नहीं महसूस हुआ? इसमें नहीं जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी, अपने पेशेंट, अपने भाई मोहम्मद अफजाल के साथ और मोहम्मद अशरफ के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर था। इसके साथ ही जी डॉक्टर राना सरवर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से आपसे इजाज़त चाहता है जी। जब दोबारा मौका मिला तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे लाइव बराह रास्त। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्त अहबाब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्तों का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।
रहम करता